दोस्तों, भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की तारीफ में पुल बांधे हैं, तो वहीं बैंक ऑफ फ्रांस ने तो इसे दुनिया के बाजार को हिला देने वाला कदम बताया है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मैल्पस ने यहां तक कह दिया है कि भारत को अपनी इस काबिलियत को दुनिया को दिखाना चाहिए। दरअसल ये सारी बातें कही गई हैं भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई को लेकर, जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा डेवलप किया गया है। देश में डिजिटल पेमेंट को लेकर यूपीआई ने जो तहलका मचाया है, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है, क्योंकि वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि भारत जैसा देश जहां कैश पर विश्वास किया जाता है, जहां कैश से लगाव किया जाता है, वहां यूपीआई जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम लोगों की डेली रूटीन में इतना घुस जाएगा कि उसके बिना ना तो उनका दिन शुरू होगा और ना ही रात होगी। इसकी इतनी सफलता ने पूरी दुनिया को यकीन करने पर हैरान कर दिया है। वहीं अभी यूपीआई की सफलता को ये लोग पचा भी नहीं पा रहे थे कि अब भारत की सरकार ने यूपीआई का वर्जन 2.0 लॉन्च कर दिया है, जिसके लॉन्च होते ही दुनिया के बड़े बड़े बाजारों ने तो जैसे घुटने ही टेक दिए हैं। इसकी खासियत देखकर हर कोई इसका फैन हो गया है और ये हालात हो गए हैं दोस्तों कि आज हर देश इसे अपनाना चाहता है, क्योंकि ये इतना अपडेट हो चुका है कि आप बिना इंटरनेट के ही अपना पेमेंट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला बिना इंटरनेट के अपने अकाउंट से पैसे कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे और जानेंगे कैसे भारत का यह डिजिटल पेमेंट दुनिया का सबसे पसंदीदा ऐप बन गया है। दोस्तों, आज से 6 साल पहले 2016 में भारत की केंद्र सरकार ने देश को डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई की सुविधा की सौगात दी। तब देश के लोगों के मन में इसे लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। उन्हें डाउट था कि कहीं उनके अकाउंट का पैसा फंस ना जाए। लेकिन दोस्तों, यूपीआई की खूबियों ने सभी के डाउट क्लियर कर दिए और इसे ऐसे अपनाया जैसे वो इसे सालों से यूज में ले रहे हैं। भारत जैसे देश में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को अपनाना बहुत मुश्किल काम लग रहा था, लेकिन आज ये हालात हैं कि चाय की थड़ी वाले से लेकर सब्जी बेचने वाले और बड़ी बड़ी शॉप्स पर लोग इसका बेधड़क इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में भारत की जनता इतनी आदी हो चुकी है कि हम पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आ चुके हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भारत में हर रोज यूपीआई के जरिए 22 करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। वहीं एक महीने में 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर ग्लोबल लेवल पर इसकी बात की जाए तो यह आंकड़ा बहुत आगे तक पहुंच चुका है। बताया जाता है कि भारत अकेले ही दुनिया के कुल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में 40% का हिस्सा रखता है। इससे साबित होता है कि भारत कितनी तेजी से डिजिटल हो रहा है, क्योंकि जहां कुछ साल पहले इंटरनेट की स्पीड ही 2G पर अटकी हुई थी, वहां की जनता आज 5G नेट के जरिए तेजी से डिजिटल पेमेंट कर रही है। भारत की तरक्की देखकर बहुत से देशों के मन में सवाल खड़ा होता है कि जो देश अभी विकासशील है, वहां यूपीआई ने इतनी जल्दी कैसे अपने पैर जमा लिए, कैसे ये लोगों के बीच एक अहम हिस्सा बन गया, क्योंकि और देशों में हालात है ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान जैसे देशों में तो दूर दूर तक नजर नहीं आने वाली बात सी है। दरअसल दोस्तों, यूपीआई का इतनी जल्दी पॉपुलर होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये बहुत ज्यादा सुरक्षित है। यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने पर जब आप किसी को, तो वो आपके बैंक अकाउंट से सीधे दूसरे के बैंक अकाउंट में चला जाता है, यानी कि बिना किसी मीडिएटर के पैसे का ट्रांसफर होता है और यही खूबी लोगों के पैसों को सुरक्षित बनाती है। इसके साथ ही इसके जरिए किए ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज भी नहीं लगता है, यानी कि यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त है। और इसी खूबी की वजह से लोगों ने इस ट्रांजैक्शन सुविधा को तेजी से अपनाया है, क्योंकि बिना किसी चार्ज के अगर भारत में कोई सुविधा मिलती है तो उसे सबसे पहले अपनाया जाता है। इन्हीं खूबियों की वजह से यूपीआई लोगों के बीच फेवरेट हो गया है। इसके साथ ही यूपीआई की सफलता का तीसरा बड़ा कारण इसकी स्पीड रही है, यानी कि इसके जरिए किया गया ट्रांजैक्शन 2 से 3 सेकंड में ही हो जाता है। आप अपना पेमेंट सेकंड्स में किसी को दे सकते हैं तो ले भी सकते हैं। इसके लिए आपको घंटों वेट नहीं करना पड़ेगा और ना ही कोई लिमिट टाइमलाइन है जिसे फॉलो करना होता है। बस सेकंड्स में काम हो जाता है। बस इन्हीं खूबियों ने यहाँ के लोगों को यूपीआई की तरफ मोड़ दिया है, क्योंकि पहले पेमेंट को लेकर बैंकों के चक्कर लगाना, चेक जमा करना, लंबी लंबी लाइन में लगकर पैसे देना या लेना, इन सब झंझटों से लोगों को राहत चाहिए थी और यूपीआई ने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। इसके साथ ही इसका कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, यानी कि आप जब चाहें तब पेमेंट कर सकते हैं। पूरे 24 घंटे ये सुविधा आपके लिए उपलब्ध है, वो भी बिना किसी हॉलिडे के। अब बैंक की छुट्टी है या नहीं है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यूपीआई उनकी पेमेंट की सारी टेंशन दूर कर देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस ट्रांजैक्शन सिस्टम ने यह भी बता दिया कि यहाँ के लोगों के पास कितना पैसा है, क्योंकि दुनिया भर के ट्रांजैक्शन का 40% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का हिस्सा भारत का ही होना बहुत बड़ी बात होती है।
इसके अलावा जो सुविधा यूपीआई ने भारत के लोगों को दी है, उतनी सुविधा किसी और देश के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम ने नहीं दी है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस पर आरबीआई का पूरा कंट्रोल है और जो इसे ज्यादा सुरक्षित भी बनाता है। वहीं अब भारत में यूपीआई का अपडेटेड वर्जन 2.0 भी लॉन्च हो गया है, जो और भी ज्यादा शक्तिशाली और कई एडवांस फीचर्स के साथ आया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि अब आप अपने यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से भी कनेक्ट कर पाएंगे। अभी तक आप अपने यूपीआई को बैंक और डेबिट कार्ड से ही कनेक्ट कर पाते थे, लेकिन अब ये क्रेडिट कार्ड से भी जुड़ जाएगा। फिलहाल ये सुविधा रुपे क्रेडिट कार्ड के साथ ही उपलब्ध है, लेकिन बहुत जल्द ये सुविधा दूसरे क्रेडिट कार्ड के साथ जुड़ जाएगी। इसके अलावा पहले यूपीआई की दिक्कत थी कि अगर आपके पास नेट है तो ही आप इसे काम में ले सकते हैं, लेकिन अब आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होगी। यूपीआई का 2.0 वर्जन इसी खूबी से अपडेट होकर आ रहा है। अब आप बिना इंटरनेट के इसको यूज में ले सकते हैं, और ये कैसे होगा इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये आपके पेटीएम या वॉलेट की तरह होगा, जिसमें हम कुछ पैसे रख सकते हैं और बैंक से पेमेंट की जगह पेटीएम वॉलेट से पेमेंट कर सकेंगे। इस वॉलेट के जरिए आप 2000 रुपए का डिपॉजिट किए जा सकते हैं। इसके सबसे ज्यादा फायदा वहां मिलेगा जहां नेट की प्रॉब्लम रहती है। इसके साथ इसकी पेमेंट की कोई लिमिट नहीं होगी, यानी कि दिन में एक बार 2000 रुपए यूज लेने के बाद जितनी चाहें उतनी बार 2000 रुपए ऐड कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वहीं इसका जो अगला फीचर है वो तो आपको और पूरी तरह से हैरान कर देगा, क्योंकि इसके लिए आपको एंड्रॉयड फोन की भी जरूरत नहीं होगी, यानी कि कीपैड फोन से भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे, जिसका सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण इलाकों में होगा, क्योंकि आज भी भारत के करीब 40 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है। इस पेमेंट सिस्टम को 123 पे नाम दिया गया है। इसमें लोगों को 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें एक होगा कॉल का, जिसके जरिए पेमेंट कर सकते हैं। इसमें ISM UPE के नंबर पर कॉल करना होगा। इस कॉल के जरिए आपका पेमेंट हो जाएगा। इसके लिए आपको पहले अपनी डिटेल बतानी होगी, उसके बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। वहीं इसका अगला फीचर भी बहुत ही कमाल का है, जिसका नाम है ऑटो पे। इसे 2022 में ही लॉन्च कर दिया गया है और शायद आप इसका यूज भी ले रहे होंगे। दरअसल ये फीचर बिल को लेकर किया गया है। जैसे आपके घर का बिजली का बिल, पानी का बिल या फिर कोई और बिल, उन्हें इसके जरिए भर सकते हैं। इससे इनकी ड्यू डेट नहीं निकलेगी और आपका बिल टाइम पर पे हो जाएगा। इसके लिए आपके अकाउंट से हर महीने फिक्स डेट पर पैसे कट जाएंगे और बिल का भुगतान हो जाएगा। इस फीचर के जरिए आप 15,000 रुपए तक पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, यूपीआई की इन खासियतों से दुनिया भर में इसे पॉपुलर बना दिया है। भारत के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों में इसकी डिमांड बढ़ गई है और कुछ तो अपना भी रहे हैं। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी इसे अपनाना चाहता है। यहां तक कि गूगल कंपनी ने तो इसे अपनाने की बात कही थी। उसने यहाँ की सरकार से कहा है कि इस तरह की सुविधा अमेरिका में होनी चाहिए, क्योंकि वहां भी अभी तक ऐसी सुविधा नहीं है। यहाँ अभी तक मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड को ही यूज में लिया जाता है। इसके अलावा कई देश हैं जो इसे अपना रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है भूटान का। इसने यूपीआई को लेकर भारत के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। इसके अलावा फ्रांस, सिंगापुर, सऊदी अरब तो अपने देश में इसकी मंजूरी दे चुके हैं। दोस्तों, जिस तरह से भारत के यूपीआई को दुनिया भर के देशों में पसंद किया जा रहा है, उससे यही उम्मीद की जा रही है कि ये जल्द ही पूरी दुनिया में छा जाएगा और ये भारत के लिए बहुत बड़ी और गर्व की बात होगी। तो यूपीआई को लेकर दोस्तों आपका क्या कहना है, हमें भी कमेंट करके जरूर बताएं।